नमस्कार, विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हरीश चंदन शुक्ला जी का जन्मदिन आज एक त्यौहार की शक्ल ले लिया है। आपने इसके पहले की तस्वीर देखी है, जैसे लग रहा है कि आज ही हरीश शुक्ला जी चुनाव जीत कर आ गए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर मैं देख रहा हूँ कि एक पूरी भीड़ यहाँ पर, एक पूरा मजमा, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर भाषा के बोलने वाले लोग यहाँ पर मैंने देखा कि बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर लोगों ने अपने नेता को शुभेच्छा देने के लिए यहाँ पे कर्मबद्ध अपने तरीके से उनको दीर्घायु होने की कामना की है। और हमने हमारे कैमरे के माध्यम देखा हुआ है कि बारी बारी से हरीश शुक्ला जी, उनके धर्मपत्नी लीना शुक्ला जी यहाँ पर मजबूती से, जो भी लोग यहाँ पर थे उनको बिल्कुल केक काट कर अपने जन्मदिन सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज 10 मार्च है, आज उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तराखंड का था, मेघालय का, मणिपुर का था, पंजाब का था, और वहाँ पे देश में जस्ट अलग राजनीतिक पार्टी के लोग मना रहे हैं। आज यहाँ पर हरीश शुक्ला जी मना रहे हैं अपने तरीके से। हरीश शुक्ला जी, फ्लैश न्यूज़ की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। आज चुनाव का माहौल, मैंने देखा आपके बोर्ड पे अपक्ष उम्मीदवार, अब पहले शिवसेना में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में, क्या हो गया है? मोह भंग हो गया आपका शिवसेना बीजेपी से? नहीं, मोह भंग नहीं हुआ है शिवसेना बीजेपी से, और न कांग्रेस से न राष्ट्रवादी से। मुझे जब पता है कि मेरे यहाँ की जनता, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब मुझे अपक्ष में चुन के देंगे। मैंने 10 साल काम किया यहाँ पे, तो मुझे कोई पार्टी के पास टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। एक दूसरी बात, यहाँ के जो नगर सेवक हैं, 5 साल के अंदर उन्होंने एक बंगला, 2 गाला, 5 रूम, एक फार्म हाउस प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। नहीं, वो तो कहते कि मैं दूध वाला था, मैं दूध बेचता था साइकिल पर। आज दूध बेचते बेचते उन्होंने बंगला ले लिया। बाला साहब देसाई मार्ग है, होमगार्ड में बाला साहब देसाई वसाहत है, वहाँ पे वो 2.25 करोड़ का बंगला है। अब मेरे पिताजी बिजनेसमैन, मेरे पिताजी, हम लोगों ने 10 साल यहाँ पे नगर सेवक होते हुए एक अगर झोपड़पट्टी में भी अगर रूम लिया होगा तो वो रूम पब्लिक को मैं अभी दान दे रहा हूँ, पब्लिक को दे रहा हूँ दान में। और यहाँ पे जो चल रहा है, वार्ड नंबर पहले का 161, अभी का 166। अब की बार, एक मिनट मैं आता हूँ। हाँ, क्या बोले कि क्या अब की बार सबको करेंगे बाउंड्री पार, बाउंड्री पार। अपनी बात रखिए आप। हाँ, तो ये देखिए हरीश शुक्ला जी, आज आपके जन्मदिन के अवसर पर लोगों में एक उत्साह का माहौल पैदा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आप आ गए हैं, उनके अंदर नई ऊर्जा पैदा हो गई है। इसलिए ऊर्जा उनको अंदर पैदा हुआ। उनको मालूम है हरीश भाई, हरीश शुक्ला जी हैं और लीना जी हैं, मेरी पत्नी, धर्मपत्नी, इन लोगों ने लोगों का घर घर में जाके काम किया है। हमने कभी किधर कहीं पे भी पानी का वॉल को कम नहीं किया। हमने सब जनता को एक साथ सोचा है, समझा है। हमने अभी आप राजू नगर लेके जाके देख लो, 3 नंबर खाड़ी ले लो, आज मोटर लगा के 1+1 जिसका रूम है उसके ऊपर मोटर लगा के उनको पानी आता है। क्योंकि ये जो 3 नंबर खाड़ी है, ये कम से कम आपको बताता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री नगर से अगर उसको जोड़ा जाए रोड से लेके, तो 3रे माले का ये है, ये 3रे माले का एरिया है, ऊंचाई है ये। तो इसके अंदर हम लोगों के टाइम पे पानी का दिक्कत नहीं था। अभी क्या होता है, वॉल कम कर देते हैं, वॉल कम करके उनके दलाल जाते हैं वहाँ पे, 2-3 दलाल लोग, और वहाँ पे वॉल कम करके बोलते हैं भाई आपको 25-25 हज़ार रुपया निकालना होगा, तब जाके पानी पास होगा। और जिसके पास मीटर है उसको 25-25 हज़ार वो लोग बहला फुसला के ले लेते हैं, जो कि बीएमसी का रूल है कि 750 रुपया भर के पावती देती है बीएमसी, और फेरूल साफ करके पूरा करके पानी देने का अधिकार बीएमसी को है। अगर जनता बीएमसी का बिल भर रही है तो कोई नगर सेवक की जरूरत नहीं है। ये हमारे एक कोरी साफ करके थे बीएमसी में, जी। उन्होंने यही थे, वो उन्होंने मेरे सामने ये वर्ड बोला है, आपने बिल भरा है, मुझे कोई नगर सेवक का लेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन हरीश भाई, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। हाँ। क्योंकि आप ये इलाका आपका जाना पहचाना है, यहाँ से आपने इसका क्षेत्र का नेतृत्व आपने किया हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आपके सटो इलाका बगल में है जो 69 हो गया है, तो इससे कैसे निजात दिला पाएंगे आप? क्योंकि जनता में देख रहा हूँ आपके अंदर, सर मेरे सवाल सुन लीजिए आप, कि
मैंने देखा है कि लोगों में उत्साह हुआ है, सारी महिलाएं, सारे मैं देख रहा हूँ हिंदू, उत्तर भारतीय हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मराठी भाषी हैं। तो एक जनता कैसे विश्वास जलाएंगे कि अगर आप चुनकर आते हैं तो एक पानी की समस्या कैसे दूर कर पाएंगे? अब मैं पानी की समस्या जैसा मैं चुन के आऊँगा या मेरी मिसेज चुन के आएगी, मैं जनता से वादा करता हूँ मैं 3 महीने के अंदर पूरी जो पानी की समस्या है उसको दूर करूँगा। हमको पता है ना। वो हमको पता है कैसा काम करना है। लीना जी प्रभाग समिति के अध्यक्ष रह चुकी हैं आप, आपको पता है कि मतलब बीएमसी का झोल कहाँ पे होता है, कहाँ पे किस तरह का, जैसे सर ने बताया कि किस तरह महानगर पालिका के अधिकारी लोकल लोगों से मिलकर पानी का प्रतिशत कम कर देते हैं। तो सर ने बता दिया है हरीश जी ने कि मात्र 3 महीने के अंदर पानी की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या वार्ड क्रमांक 166 की अभी तक है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो पानी की लाइन 5 साल पहले मैंने यहाँ डलवाई थी, 2016 में प्रभाग समिति अध्यक्ष थी, तब वो मैंने कैसा किया है वो एक बहुत अलग कहानी है। यहाँ के जो अभी माजी नगर सेवक है, क्योंकि कल परसों से तो उनका नगर सेवक पद चला गया है, इसके लिए अभी कोई नगर सेवक है नहीं। तो जो भी यहाँ थे 5 साल से 2 महीने के अंदर जब वो चुनाव जीते, नारियल फोड़ के उद्घाटन किए, क्या मैंने लाइन लाई। अरे महापौर को लेके, जबकि महापौर को भी इतना समझ होनी चाहिए क्या 2 महीने में कोई नगर सेवक नया लाइन ला नहीं सकता। मैंने लाइन पास करवाई थी, वो भी 2.5 साल लगा था मुझे, क्योंकि बहुत समस्या थी। पॉपुलेशन बढ़ा के दिखाना था, जबकि पॉपुलेशन है अपना, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है। तो मुझे अपना मेडिकल डिपार्टमेंट से लेके अपने को एमओए जो मैं जब चेयरमैन थी, तो वो अलग से मुझे वो पॉपुलेशन रिकॉर्ड सर्वे करके उस पॉपुलेशन को बढ़ा के फिर वो लाइन पास हुई थी। इतना बड़ा लंबा चौड़ा कार्रवाई था। मुझे भी बहुत दुख हुआ था कि लाइन मैंने पास करवाई, मेरे पास तो प्रूफ है कि मैंने कराया काम, और 2 महीने के अंदर महापौर को लाते और नारियल फोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा, बहुत सारे, जैसे अभी पब्लिक भी सुन सकती है कि अगर अपने पास जगह है तो वो हम लोग एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आगे जाके मैं अभी लीक नहीं करेगी वो प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन मेरे मन में जो प्रोजेक्ट है वो सबको पता है, मैं करेगी। जब मैं करती हूँ तो मैं करती ही हूँ, वो एक बात है। और एक बात मुझे आज समाज से भी कहनी है, और चाहे अभी तो हम इलेक्शन में भाषण देने वाले ही हैं, आज मुझे सबको मत पता है कि इस चौल में वो रहते थे, उनका कोई धंधा नहीं, दूध का लाइन डालते थे, वहाँ से वो फ्लैट में गए, फ्लैट से बंगले तक पहुँचे। तो आज मुझे जनता से पूछना है कि ये जो 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी जो इन्होंने बनाई, तो इनका कौन सा बिजनेस है? क्या नगर सेवक पद इनका बिजनेस है क्या? इन्होंने नगर सेवक पद को बिजनेस बनाया, धंधा बनाया इन्होंने। और सारे बेचारे जो गरीब, मेरा जो विभाग है वो कोई अमीर विभाग नहीं है, हमारे घर में है, मिडिल क्लास के हैं, गरीब है, कितने पुअर सोसाइटी से लोग आते हैं, उनको भी इतना रकम पानी के लिए सबके लिए देके, कोई कभी तो जानबूझ के पानी का प्रेशर स्लो करा के लोगों का तकलीफ देने का काम इस नगर सेवक ने किया है। और इसने कुछ किया नहीं है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, क्योंकि उसको खुद को भी मालूम था ये चांस मिला है उसको ओबीसी के कारण, आगे जाके वो पुनः कभी नगर सेवक बनेंगे नहीं बनेंगे। मैं सीधे चलता हूँ, एक आखिरी सवाल लूँगा मैं हरीश शुक्ला जी आपसे, आखिरी सवाल लूँगा मैं। आप किस बिना पे वोट मांगेंगे इस बार? आपके पिछले 5 साल के या 10 साल के जो कार्यकाल में आपने जो काम किया तो उस बिना वोट मांगेंगे, या जो उन्होंने बंगला बना लिया है स्थानीय नगर सेवक ने उसके बिना वोट मांगेंगे? मैं अपने जनता से सिर्फ, मैंने जो 10 साल तक काम किया, 5 साल मैं, 5 साल मेरी मिसेज, बरोबर है, मैं उस मुद्दे पे ही जनता से वोट मांगूंगा। और मुझे मालूम है कि यहाँ की जो जनता है मुझे नकारेगी नहीं, ये गारंटी है, मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमने गरीबों की सेवा की है, इसके बाद भी 10 साल। और एक बात कहना चाहती हूँ साहब, आप अभी बोले थे पहला शिवसेना, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ क्या 2007 से लेके 2012 तक जो मेरे पति ने काम किया था, उसके बदौलत मैं अपक्ष बोल के ही चुन के आई थी 2012 में। 1846 वोट से अपक्ष बोल के चुन के आई थी। हाँ, और यही जनता चुन के दी थी। हाँ, और ये जनता ने चुन के दिया था, क्योंकि ये काम है। अगर आप 2007 के लोग, पहले के भी लोग यहाँ रहीवासी है, जब 3 नंबर खाड़ी में एक रास्ता नहीं था, पूरा खड्डा, एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं थी, 2007 के बाद 3 नंबर खाड़ी के पूरे रास्ते बने, पूरे ड्रेनेज सिस्टम बनी। आज 5 साल के अंदर कौन सा रास्ता इन्होंने बनाया वो मुझे दिखाए। ये एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे मैं, यहाँ पे गोविंद पांडे जीवन धारा संघ के मैंने देखा कल आपके कार्यालय में केक कल ही लेके गए थे। गोविंद पांडे जी बताइए,
आप काफ़ी करीबी के दिख रहे हैं मुझे, क्या लगता है आपको कि मतलब फिर वापस एक बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं हरीश शुक्ला जी? देखो, आज मेरे हरीश भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और इससे पहले नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो आज ही हम लोग घोषित कर दें कि हमारा नगर सेवक हरीश शुक्ला ही है। हरीश भाई आगे बढ़ो। और आज से ही हमने अपना नगर सेवक आज ही डिक्लेयर कर दिया है, और जब भी इलेक्शन होगा हमारा जीत हरीश भाई जीतेंगे। अच्छा ठीक है, और महिलाओं से सवाल ले लेता हूँ मैं। कहो चाची, कहाँ है लोधू? आए हैं हरीश शुक्ला बाबू से मिलने। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो मिली इनके? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं एक दो को सवाल और लेता हूँ। आइए, यहाँ पे सब हमारी महिलाएं, क्योंकि मैं देखिए ऐसा है कि ये फ्लैश न्यूज अभी फिर बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाला है। क्या लग रहा है, आपके पुराने नेता, आपकी पुरानी भाभी आपके बीच में आ गई हैं, मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे पे खास तौर पे खुशी झलक रही है। हैप्पी बर्थडे सर, आपको मेरी तरफ से। और मुझे मालूम है 10 साल से भी हैं और अभी भी यही हैं और इसके आगे भी यही रहेंगे और ये नगर सेवक होके ही रहेंगे। ये हमारी तरफ से उनको सारा सपोर्ट है और एरिया उनके साथ में है। उनको हर टाइम हम लोग खड़े हैं उनके लिए और हमें मालूम है वो हमारे लिए कितने करते हैं। इसमें हमको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बताइए। हमारा भी यही कहना है कि हमने जो हरीश भाई के साथ में, लीना मैडम के साथ में जो कुछ देखा है, यहाँ हमको यही पता चला है कि यहाँ के जो अभी तक के जो नगर सेवक थे उन्होंने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है वो इन दोनों के वजह से ही पहले से हुआ काम ही है। देखिए, सब लोग अपनी बात रखने तैयार हैं, आप भी पीछे से आगे आइए। बताइए, मैं साफ तौर पे आपका देख रहा हूँ चेहरे पे सारे लोगों के एक खुशी, ऐसा लग रहा है कि आपने अपना मत देकर आज ही के दिन उनको अपना नगर सेवक ने मान लिया है। हम आज ही मानते हैं अपना नगर सेवक हमारे भाई हरीश शुक्ला को। आज ही डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग हमारे नगर सेवक शुक्ला भाई है ना। जाहिर तौर पर उन्होंने जो आज शक्ति प्रदर्शन किया है कि जन्मदिन के अवसर पर आने वाले दिनों के अंदर, और कम से कम आज से ही तमाम जो राजनीतिक पार्टी के लोग जो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आने वाले हैं उनके लिए कैमरामैन सोएंडू साथ मैं राजकुमार विश्व, मैं चाहूँगा दिखाइए पूरी मेरे कैमरा चाहूँगा कि अभी भी मात्र आधे घंटे समय मैंने लिया हुआ है। इतनी लंबी कतार यहाँ पे लाइन लगी हुई है, लोग अपनी अपनी बारी इंतजार कर रहे हैं, जबकि हरीश शुक्ला जी, लीना शुक्ला जी किसी राजनीतिक पोस्ट पर नहीं है। फिर भी बावजूद इसके साफ तौर पर उनके पिछले 10 सालों की जो कामों की अपनी जो लोकप्रियता है, देख सकते हैं कि नारा लग रहा है, उनकी लोकप्रियता सब जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राजनीतिक किसी पोस्ट पर न रहते हुए भी आज एक जन सैलाब यहाँ उतरा हुआ है जन समर्थन के लिए, और जाहिर तौर पर इसका रिजल्ट आने वाले महानगर पालिका चुनाव में सार्वजनिक तौर पर देखा जा सकता है।